चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की गणित समांतर श्रेणी चैप्टर की, जो आपके अध्याय 5 में दिया गया है। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी समझेंगे। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? जैसा कि मैंने अपने इसमें लिख लिया है कि जिस श्रेणी के किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं का अंतर हमेशा समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई भी श्रेणी हो जिसके किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। ये हमेशा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के रूप की होती है, जहाँ ए समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद है, पहला पद है, और डी किन्हीं भी दो क्रमिक संख्याओं का अंतर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊं। मान लो हमारे पास, मैं ये पहला समझा रहा हूं, कोई श्रेणी दी है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके दी हुई है ये श्रेणी। इस श्रेणी में देखिए ध्यान से, पहले 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 10 लिखा है। अब हम ये पूरी श्रेणी है, इस श्रेणी में हम समझेंगे कैसे कि ये समांतर है कि अभी सिर्फ समांतर श्रेणी बस नहीं होती। श्रेणी 3 प्रकार की होती है: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ना है सिर्फ समांतर श्रेणी। ठीक है, तो वो बाद में चर्चा करेंगे गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी पढ़ो, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाई दिया। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है। मैंने 4 में, देखो ये आगे वाले में पीछे वाले को घटाया मैंने, तो 4 में मैंने 2 को घटाया तो अंतर कितना आया? 2 आया। फिर इसी तरह 6 में 4 को घटाया, अंतर कितना आया? 2 आया। 8 में 6 को घटाया, अंतर कितना आया? 2 आया। 10 में 8 को घटाया, अंतर कितना आया? 2 आया। वही तो बात यहाँ लिखी है कि जिस श्रेणी के किन्हीं दो क्रमिक, जैसे ये मैंने क्रमिक ले लिया तो 10 में 8 घटा रहा हूँ, 2 आ रहा है। ये मैंने क्रमिक ले लिया, 8 में 6 घटा रहा हूँ, 2 आ रहा है। तो किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं का अंतर हमेशा समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हो रहा है ना इसमें, चाहे इसको ले लो तो अंतर करोगे 2 आएगा, इसको ले लोगे अंतर करोगे 2 आएगा, इसको ले लोगे अंतर करोगे 2 आएगा, इसको ले लोगे अंतर करोगे 2 आएगा। बात समझ रहे हो ना? तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये हमारा समांतर श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये जो श्रेणी हमारे पास दी हुई है, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब देखो, जो शुरू में नंबर लिखा है पहला, ये इधर से शुरुआत में जो नंबर लिखा है ये ए होता है। यानी अगर मैं यहाँ से कहूँ तो ए बराबर हमारे पास कितना है? 2 है। अब बात आती है डी की, तो डी क्या होता है? तो डी जो हमारा होता है, तो किन्हीं दो को ले लो क्रमिक को और अंत में से इसको घटा दो। समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको पहले वाले पद को कहूँ तो ये हमारा A1 हो जाएगा, है ना? इसको कहूँ तो ये हमारा A2 हो जाएगा, इसको कहूँ तो ये हमारा A3 हो जाएगा, इसको कहूँ तो A4, ये A5। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ओके, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। तो ये A हमारा कितना है? 2 है। A1 को ही तो A कह रहे हैं। अब D हम बात करेंगे तो A2 में A1 घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो D आएगा। चाहे हम कर दें A3 माइनस A2 कर दें, चाहे A4 माइनस A3 कर दें, मतलब कि अगले वाले में पिछले वाले को घटाना है। बात समझ रहे हो? जैसे देखो, A4 में चाहे A3 घटा दे, चाहे A3 में A2 घटा दे, चाहे A2 में A1 घटा दे, चाहे A5 में A4 घटा दे, कोई भी किसी को भी एक को ले ले, वो D बनाएगा। तो D भी हमारा कितना आएगा? यहाँ पर D देखने पर क्या आ जाएगा? D हमारा आ जाएगा 8 में 6 का चला जाएगा 2, तो D भी हमारा 2 आया, A भी हमारा 2 आया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो, यहाँ तो 2 आया। मैं कह रहा हूँ मैं एक श्रेणी ले लूँ 5, 10, 15, 20 की ले लूँ। यहाँ पर A हमारा कितना आएगा? A शुरू वाला होता है, A हमारा 5 आया। D कितना आएगा? D हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 10 में 5 घटाएंगे तो D हमारा 5 आएगा। ठीक है, अभी ये इसमें भी 2 आया, 2 आया, इसमें 5 आया, 5 आया। अच्छा, मैं एक दूसरी श्रेणी ले लूँ। मान लो मैं एक ऐसी श्रेणी ले रहा हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ एक 3 है, दूसरा मैं 10 कर रहा हूँ, फिर मैं 17 कर रहा हूँ,
फिर मैं 24 कर रहा हूँ, ऐसी श्रेणी मान लो लिखी है, तो ये समांतर है कि नहीं है, जरा चेक करो। देखो 10 में 3 को घटाओगे, ए भाई ए तो हमारा इसमें 3 हुआ, 10 में 3 को घटाओगे तो 7 आएगा, यानी डी हमारा कितना है, 7 है। डी हमारा कितना है, 7 है। 17 में 10 को घटाओगे 7 आएगा, 24 में 17 को घटाओगे 7 आएगा। समझ रहे हो ना? तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो अब मैं आपको कुछ सूत्र बता दूं, आप लोग सूत्र नोट करेंगे। पहले नंबर पे आप सूत्र लिखेंगे, पहला नंबर का जो सूत्र होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। दूसरा एक सूत्र आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर जो सूत्र होगा उसे लिखेंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और तीसरे नंबर पर जो आपका सूत्र होगा उसे लिखेंगे आप Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस n। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर a क्या है, n क्या है, d क्या है, a क्या है। ठीक है। आप यहाँ पर बगल में लिख लो, यहाँ पर लिखो जहाँ a जो है हमारा वो है श्रेणी का प्रथम पद। क्या है? श्रेणी का प्रथम पद है। ठीक है। और फिर अगला है डी है हमारा सार्वंतर। ठीक है। और एन है हमारा श्रेणी के पदों की संख्या। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचता है, ए हुआ, डी हुआ और एन हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, एल है हमारे पास श्रेणी का अंतिम पद। अच्छा, अब ये एन क्या है, एन है हमारा एन है हमारा श्रेणी का nवां पद का मतलब जैसे मान लो 15वां पद, 16वां पद, 18वां पद, 20वां पद, तो ये n की जगह 20 लिख जाएगा, तो n भी 20 हो जाएगा और ये an का मतलब 20वां पद हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बचता है, Sn का मतलब क्या है, Sn का मतलब है n पदों का योगफल। ठीक है। बात मेरी समझ लो, मैं भी सब समझा दूंगा। मान लो कोई श्रेणी हमारे पास यहाँ पर दी गई है, कोई श्रेणी मान लो हमारे पास, एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल में मान लो कोई श्रेणी हमारे पास दी गई है, जैसे दी है 3, 7, 11, 15, 19, 23 ऐसे दी गई है। ठीक है। ये दी गई है, तो अब पहले इसको चेक करें कि ये श्रेणी समांतर है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने का यही तरीका है कि इसको घटा लो और इसको घटा लो, या इसको किन्हीं दो को घटा लो। अगर अंतर सेम आएगा तो श्रेणी समांतर में है। 7 में 3 को घटाओगे 4 आएगा, 11 में 7 को घटाओगे 4 आएगा, 15 में 11 को घटाओगे 4 आएगा। इसका मतलब ये श्रेणी समांतर की है। बात समझ रहे हो? तो ये समांतर श्रेणी में है। अब मान लो जैसे कह रहा है कि इसके सभी पदों का योग चाहिए, तो योग अगर हमें चाहिए तो आप ध्यान से देखिए, योग के लिए एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। ठीक है। अगर हमें जब अंतिम पद, तो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा तो अंतिम पद है। ठीक है। ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, छठवां है। ठीक है।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, ये हमारा A5 है, ये हमारा A6 है। बात समझ रहे हो? तो ये अभी श्रेणी खत्म हो गई तो ये अंतिम पद माना जाएगा, ये प्रथम पद माना जाएगा। श्रेणी अगर डॉट डॉट लगा होता और कुछ आगे लिखा होता तो फिर ये अंतिम पद नहीं था, फिर जहाँ भी कहता कि 15वां पद तो वो पद अंतिम पद था। बात समझ रहे हो? अभी इतनी बात समझ लो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर A1 के लिए बताया ही था सूत्र, तो यहाँ पर देख लो तो 3 है। तो अभी हम A बराबर हमारा कितना है, 3 है, ठीक है। L कितना है, L बराबर हमारे पास कितना है, अभी 23 है, ठीक है। और जो D हमारे पास आएगा, D हमारे पास कितना, 7 में 3 चला जाएगा तो 4 आएगा। चाहे 11 में 7 घटा लो, चाहे 7 में 3 घटा लो, चाहे 15 में 11 घटा लो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, D यही है। तो SN हमको चाहिए, योगफल चाहिए, सभी को जोड़ना है हमको। तो हम इस तरह 7 3 10 जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे, 21, फिर 15 जोड़ेंगे, 36, फिर 19 जोड़ेंगे, फिर 23 जोड़ेंगे। इस तरह ना जोड़ के हम सूत्र रख के कर लेंगे। तो सूत्र SN बराबर हमारा n/2 और A+L हमारा ये सूत्र, क्योंकि हमें अंतिम पद मालूम है तो हम ये छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर SN हमारा जो आएगा, SN बराबर n हमारे पास कितना है, n, हाँ यहाँ पर n भी लिख लो, n जो है n लिख लो, यहाँ पर n कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो n हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर 6/2 कोष्टक में a है हमारे पास 3 प्लस l है हमारे पास 23, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो SN जो हमारा आएगा 2 3 6 3 गुणे 23 3 26, ठीक है। तो SN जो हमारा आएगा 3 6 18 हासिल 1 3 2 6 1 7 78 आया। यानी योगफल, इन 6 पदों का योगफल कितना आएगा हमारा, 78। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये वैल्यू हमें इस तरह लिखना है। मान लो इसी श्रेणी में, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसी श्रेणी में कहता, ये यही श्रेणी दी होती, कहता 3 7 11 15 19, फिर डॉट डॉट करके कह देता 19वां पद, 19वां पद ज्ञात कीजिए, 19वां कह देता, चलो मैं 20वां कह रहा हूँ, 20वां पद कह देता, कोई कह देता, किसी भी नंबर का पद कह देता 20वां पद। तो कौन सा पद चाहिए हमें, 20वां चाहिए। यानी कि हमें चाहिए क्या, A20 हमको चाहिए, A20 हमको निकालना है, 20वां पद निकालना है, A 20वां पद, यही है AN। ये जो AN यहाँ लिखा है यही है A20, n की जगह ने 20वां निकाली। तो n हमारा कितना हो गया, 20। बात समझ रहे हो? a हमारा जो शुरू वाला है वो a है, तो a हमारा कितना हो गया, 3, a 3 हो गया। d कितना है, 7 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा, d हमारे पास हो गया 4, ठीक है। अब हमें चाहिए 20वां पद, यानी हमें चाहिए A20। तो AN के लिए सूत्र क्या होता है, AN के लिए ये पहले नंबर का सूत्र AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी लिखा है, तो यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो AN बराबर हमारा क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारा AN तो ही हमें प्राप्त करना है, तो AN बराबर A कितना है हमारे पास, A है 3 अब प्लस n कितना है हमारे पास, 20-1 इंटू डी हमारे पास कितना है, 4, ठीक है। तो AN बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अब प्लस 20 में 1 चला गया, 19 गुणे 4, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो AN बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 अब प्लस 19 चौक 76, ठीक है। 76 3, यानी AN बराबर हमारा आया 639, यानी कि 79। ये हमारा AN है, मतलब कि 20वां पद जो है हमारा वो 79 है। बात समझ रहे हो? अब ये कहता, जैसे यहीं पर मान लो कह देता 20वें पद तक का योग, सवाल इसी सवाल में इसी श्रेणी में मान लो यहाँ पर श्रेणी लिखी होती 3 7 11 15 डट कर देता, कहता 21वें पद तक का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर ये लिख देता
तो फिर आप क्या करते, तो 21वें पद तक का ना, तो n हमारे पास क्या है 21 है, ठीक है। a हमारे पास क्या है, जो शुरू में लिखा है वो a है, 3 है, बात समझ रहे हो। n हमारे पास 21 हो गया, a हो गया 3, d कितना है 7 में 3 चला जाएगा, d हमारे पास है 4, ठीक है। अब तो और इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर हम कौन सा, भाई अंतिम पद तो नहीं पता, तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम पहले इस टाइप में सूत्र an अंतिम पद यानी 21वां पद निकालें, फिर ये वाला सूत्र गए, आपको दिख रहा है ये SN/2 a प्लस अंतिम पद निकाले फिर लगाएं इस सूत्र। तो ऐसे नहीं आपको करना, आप सीधे वो वाला लगा दो, कौन सा, जो हमारे पास एक सूत्र है SN बराबर n/2 2a प्लस -1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगा दो, क्या प्रॉब्लम है। तो SN हमारे पास क्या है, SN तो निकालना है, n हमारे पास 21 है, 21 अब बटे 2, 2 गुणे 1 ना है 3 प्लस n कितना है 21 माइनस 1, d कितना है 4, ठीक। तो यहाँ पर SN हमारा क्या जाएगा 21 बटे 2 लिखा रहने दो, नहीं कटता तो, ठीक है। 3 दूना 6 प्लस 21 में 1 चला गया, कितना हो जाएगा 20 गुणे 4, ठीक है। तो कितना हो SN बराबर हमारा हो जाएगा 21 बटे 2, अच्छा है, प्लस 20 चौको 4 दुनाइयाँ 800, समझ रहे हो क्या हो जाएगा 800, ओ सॉरी ये 40 नहीं है 4 है 80, 20 चौको 80, सॉरी ये 4 है 40 नहीं है बेटा, ये ध्यान दे लीजिएगा, ये 4 है 40 नहीं है, ठीक है। तो ये 80 आ गया और 80 6 86, तो SN बराबर हमारा क्या हो जाएगा 21 बटे 2 गुणे 80 हो जाए 86, ठीक है। 2 से 86 को काटो तो 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 43 आया, और 21 का 43 में गुणा करा दो, तो SN बराबर 21 3 का 63 की 3 हासिल 6, 21 चौक 84 अच्छा है 90, ये 903, ये हमारा SN हो गया। बात समझ रहे हो, इस तरह आपको सारे सवाल करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलो हम देखते हैं प्रश्नावली, ठीक है, फिर उसमें कैसे सवाल हैं वो कुछ समझना है, ठीक है। अब हम पहली प्रश्नावली देखेंगे आपकी किताब से, उस पर ध्यान देना है। चलिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। आप लोग किताब देखिए, मैं किताब रख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ रखना। देखिए, मान लो हमारे पास ये कोई, हम इस स्थिति से चलना शुरू करते हैं, ये हमारी ए स्थिति है, इससे मैं 1 किलोमीटर बी पर पहुंचा, 1 किलोमीटर तो हमें 15 रुपये देना पड़ा। फिर मैं बी से आगे सी तक जाता हूं 1 किलोमीटर, तो मुझे 8 रुपये देना पड़ता है। फिर मैं आगे जाता हूं डी तक 1 किलोमीटर, तो मुझे फिर 8 रुपये देना पड़ता है। बात समझ रहे हो। तो यानी ए से बी तक 15 लगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना लगा 15 लगा। फिर यहाँ से मैं सी तक जब गया तो 8 और 15 23 रुपये लगा। फिर मैं जब यहाँ से यहाँ तक गया तो मुझे कितना लगा 8 8 16 और 15 31 रुपये लगा। बात समझ रहे हो। इसका मतलब श्रेणी जो हमारी धीरे धीरे बन रही है, अतः अगर मैं लिखूं, अतः श्रेणी हमारी जो बनेगी वो क्या बनी 15 23 और 31, 15 23 और 31, ऐसे करके हमारी ये श्रेणी बन के तैयार हुई। ठीक है, जरा चेक करो क्या ये समांतर श्रेणी बनाती है कि नहीं बनाती। तो 23 में 15 को घटाओगे 8 आएगा, 31 में 23 को घटाओगे 8 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये समांतर श्रेणी बनाती है। इसका मतलब ये एपी है, यानी कि एपी है। ठीक है, क्यों है कहेंगे, क्योंकि कहेंगे अच्छा, अगर इसको चेक करना है, जैसे दिखाना है, लगा के दिखाना है, तो कैसे आएगा। हम कहेंगे डी बराबर, यानी कि डी बराबर हमारा आएगा A2 माइनस A1 बराबर
A3 माइनस A2 होना चाहिए। अगर है तो D लिखो भी चाहे ना लिखो, अगर ये आपस में बराबर है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है तो इसका मतलब श्रेणी समांतर है। तो ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है। तो A2 में A1 करोगे यानी कि 23 माइनस 15 बराबर 31 माइनस 23 करने पर बराबर आना चाहिए। तो 23 में 15 घटाओगे 8 आएगा, 31 में 23 घटाओगे 8 आएगा। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। आपको इस तरह लगाना है। अगर कोई श्रेणी समांतर में है तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा, मतलब अगले में से पिछला वाला घटाने पर बराबर आना चाहिए। यही होता है हमारा सार्वधातर, इसी को हम कहते हैं डी। क्या कहते हैं? डी। ये सार्वधातर है। तो इसी तरह आपको सारे सवाल अपने किताब के करना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि अगला मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे आप किताब खोलिए, किताब में क्या लिखा है चलो मैं देख के उसी में किताब में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, क्या ये एपी है कि नहीं है? जरा देखो इसमें क्या है। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ये बात समझ रहे हो? ये मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर में मैं कह रहा हूँ, बात मेरी समझना, सिलेंडर में मैं कह रहा हूँ कि 100 लीटर मान लो गैस भरी है। कितनी भरी है? 100 लीटर। ठीक है, तो अगर ये 100 लीटर पर, मैं कहता हूँ 1000 लीटर इसमें भरी है, चलो 1000 लीटर इसमें गैस भरी है, तो कह रहा है 1/4 निकाल रहा है। प्रत्येक बार एक बार हम निकालेगा 1/4। तो शुरू में कितना था? 1000, यानी कि पहला जो अंक बनेगा वो कितना बनेगा? 1000। शुरू में 1000 था। जो दूसरा अंक बचा, मतलब पंप हवा निकाल दिया तो 1/4 निकाल दिया, मतलब 1000 का चौथा भाग निकाल दिया। तो चौथा भाग निकालने का मतलब कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, यानी कि कितना आ जाएगा? 25, 250 आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना? 250। अब 250 बन गया। ठीक है, 1000 से निकल के 250 बन गया। ठीक है, दोबारा जब स्टेप आएगा तो 250 का चौथा भाग निकालेगा। कितना निकालेगा? 250 का चौथा भाग। तो इसका चौथा भाग जब इसमें हम 250 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 250 में 4 का भाग, 4 छंग 24 है ना, और 10 बचा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 10 में 4 दूनिया 8, 62। ठीक है, फिर 2 बचा तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, यानी बचा कितना? 62.5। ये हमारी श्रेणी बची। बन गई कि ना बन गई? अब अगर ये श्रेणी बनती है तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। ठीक है, तो चेक करके देख लो, क्या A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बनाता है? अगर बनाता होगा तो श्रेणी समांतर है, अगर नहीं बनाता तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? 1000 में 250 घटाओगे और यहाँ पर 250 में 62.5 घटाओगे, क्या बराबर आएगा? घटा के चेक कर लो, इसमें 750 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें 250 में 62.5 घटेगा, 750 आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे आपको करना है तो निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? इसमें हासिल चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 में 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 5 बचा, 5 यानी कि ये 4 बचा, 4 14 हो गया, 14 में 6 तो 8 बचा, 187 बचा। ये 750 है, ये 187 है, क्या बराबर है? नहीं बराबर है, अतः ये दूसरा वाला एपी नहीं है। ठीक है, अब मैंने तो मान के बताया है, आपको मान के इस तरह नंबर मान के नहीं करना है। आप लोगों को ये मान लेना है कि ए, पहले मान लो सिलेंडर में जो गैस भरी थी वो भरी थी, मान लो एक्स भरी थी, तो दूसरे स्टेप पे, यानी कि पहली जो आपका जो पहला पद बनेगा, मान लो इसमें एक्स भरी थी हवा, तो पहला एक्स हो जाएगा, दूसरा एक्स वाई 4 हो जाएगा, तीसरा फिर से 4 हो जाएगा, तो एक्स वाई
कितना हो जाएगा, फिर से बटे 4 करोगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ये श्रेणी हमारी बन जाएगी और ये श्रेणी बनेगी तो इस श्रेणी में ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है। आपको घटा के चेक करना है, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 में लगाना है। तो आपका A2 कितना है, x/4 माइनस x करोगे और बराबर x/16 माइनस x/4 करोगे। ठीक है, आपको ऐसे करना है, इस तरह करना है, तो जो भी आएगा वो आप करोगे। ओके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये आपको इस तरह करना है। बात समझ पा रहे हो ना? आपको इस टाइप में सवाल को करना है, इस टाइप में हल करोगे तो कितना आ जाएगा, चलो निकाल के देख लो। तो जब निकाल के देखोगे तो लघुत्तम ले लोगे तो 4 आ जाएगा इसका लघुत्तम। तो ये हो जाएगा x माइनस 4x/4 बराबर ये 16 है, लघुत्तम इसका 16 आ जाएगा। तो x माइनस और इसका क्या हो जाएगा, 16 लघुत्तम आएगा, 16 से 16 x हो गया और 4 चौको 16 तो 4x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बना हमारे पास माइनस का 3x/4 बराबर यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x/16। ये बराबर नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये हमारा बराबर नहीं है, तो कहेंगे अतः AP नहीं है। ठीक है, इस तरह आपको सवाल लगाना है, इस टाइप में। ठीक है, ये वाला आपको लगाना है। ये जो है मैंने बताया, ये मैंने मानक मान के बताया, आपको इस तरह नहीं लगाना, आपको इस तरह लगाना है। ठीक है, ऐसी श्रेणी बनाना है। माना श्रेणी, माना गैस, जो सिलेंडर में गैस भरी है वो x भरी, ऐसे लिखना है। माना सिलेंडर में या बेलन में, माना बेलन में x गैस भरी है, ऐसे आपको मान लेना है। x गैस भरी है, देन शर्तानुसार करके आपको इस देन शर्तानुसार। ठीक है, ये जो A1 A2 है मैंने दिखाया है आपको, इसको नहीं लिखना आपको। ठीक है, शर्तानुसार श्रेणी, इस तरह आपको करना है। ठीक है, ये आपको, ये आप नोट कर लीजिए, इस तरह आपको पूरी, ये सवाल हमारा दूसरा सवाल है। ये हमारा पहला नंबर का सवाल है यहाँ से। ठीक है, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। ठीक है, आपको इस तरह करना है, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, ये फिट है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें, यही सवाल है हमारा। ओके, ठीक। तो अब इसी तरह आप अगला सवाल देखेंगे, आप अपनी किताब में देखें, लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, देखो इधर यहाँ पर देख लो, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, पहला मीटर का 150 लगता है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये AP है कि नहीं है? तो पहले मीटर की 150 है, दूसरे मीटर की 50 और बढ़ गई तो 200 हो गई, तीसरे मीटर की 50 और बढ़ गई 250 हो गई, यानी कि श्रेणी हमारी क्या बन गई? देखो क्या कह रहा है कि जो पहले मीटर की यानी शुरुआत में जो खोदा गया है वो 150 लगा है। ठीक है, अगला जो 1 मीटर और तो 50 बढ़ गई, तो 150 में 50 बढ़ी तो 200 हो गया, फिर 50 बढ़ गई तो 250 हो गया, फिर 50 बढ़ गई तो 300 हो गया। इस तरह की श्रेणी बढ़ती जा रही है। तो ये समांतर है, बिल्कुल है, क्योंकि 200 में 150 घटाओगे 50 आएगा, 250 में 200 घटाओगे 50 आएगा। तो ये AP है, आप चेक करा लोगे इसी तरह सूत्र लगा के, भाई ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो यहाँ लिखोगे नाउ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 से। ठीक है, अगर ये बराबर है, बराबर, ठीक है, आपको कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस 200। ठीक है, तो ये 50 बराबर 50, अतः AP है, अतः AP है। ठीक है, इस तरह को लगा देना। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। ओके, आगे यहाँ पर लिख देना शर्तानुसार, शर्तानुसार श्रेणी, यहाँ श्रेणी लिख लेना है, फिर ये बनाना है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे
फिर कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। जब भी मिश्र धन की बात आएगी तो कभी भी ये हमेशा नोट कर लेना, जैसे इसमें ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी कभी मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी तब कभी भी एपी नहीं बनेगी। एपी हमेशा बनती है तो साधारण ब्याज पर बनती है। एपी अगर बनेगी तो कहाँ पर बनेगी? साधारण ब्याज पर बनेगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर कभी भी एपी नहीं बनती। अतः चौथा हमारा एपी नहीं है, यानी कि चौथा जो हमारा है वो एपी नहीं है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज जब भी लागू होगी तो एपी नहीं बनेगी, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। ओके, ठीक। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, आपको मैं दो बताऊंगा, एक दो सवाल बताऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, तो जैसे दूसरे नंबर का सवाल आपका लिखा है यहाँ, ध्यान से देखिए, आपका लिखा हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, आपको शुरुआत में मैंने ये दूसरे नंबर का जो सवाल है उसमें आपको 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने? 4 लिखिए, 10 लिख लीजिए। वहाँ हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है हमारा ए बराबर 10 और डी भी हमारा 10 दिया है। ए भी 10 है और डी भी 10 दिया है। तो जो पहला पद हमारा होता है यहाँ पर, पहला पद जो हमारा होता है, पहला पद को हम क्या कहते हैं? A1 कहते हैं। A1 जो हमारा होता है वो A ही होता है। A2 जो हमारा होता है वो A प्लस डी होता है। जो A3 होता है वो हमारा A प्लस 3 है ना, तो 2D। ठीक है, A जैसे यहाँ पर A4 है, क्या है? A4 ना, तो A4 हमारा जो होता है वो A प्लस 4 है, तो 3D। बात समझ रहे हो? फिर A5 है, तो A5 जो है हमारा, तो A प्लस 5 है तो 4D, मतलब A कम अगुणे D ये होता है। तो A हमारे पास A कितना है? A तो 10 ही है, यानी पहला पद 10 है। दूसरा क्या है? A 10 है, D 10 है, तो A प्लस D यानी 10 प्लस 10 यानी कि 20। समझ रहे हो? A प्लस 2D, तो D की क्या रखें? 10, तो 10 दुनिया 20 और प्लस 10 यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3D, तो D तो 10 है, तो 10 तेइयाँ 30 और प्लस A, तो 30 10 40। बात समझ रहे हो? 4D की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 4 गुणे 10 यानी कि 40 और प्लस A 10 है, तो 40 10 50। बात समझ रहे हो? आपको अगर नहीं करना तो आप इस तरह लिख सकते हो, A बराबर तो 10 ही है, A प्लस डी है, तो इसमें इस तरह भी लगा सकते हो, यानी कि 10 और प्लस डी की भी जगह 10 रखो तो ये 20 ही तो आएगा। इसमें इस तरह कर सकते हो, A की जगह प्लस 2 गुणे डी की जगह 10 रखोगे तो यही तो सॉल्व हो रहा है। नैया 20, पहले 10 अब प्लस 10 दुनैया 20, 20 10, ये 30 ही तो बन रहा है। ठीक है, मैं इसी को सॉल्व डायरेक्ट कर दिया। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो आप दूसरा अच्छी तरह से आप सभी कर लोगे, सब में ए और दिया हुआ है तो आप करोगे। जो नहीं समझ आएगा उसको आपको मुझे बताना है कि जहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस की वैल्यू रखना है, उसी तरह हल कराना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं? बस हो गया? फिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इसी तरह करते जाना है। जहाँ पर जो वैल्यू है इन्हीं सूत्रों में रखते जाना है, अपना हल करना है। A1 के लिए A, A2 के लिए A प्लस डी, A3 के लिए A प्लस 2D, A4 के लिए A प्लस 3D, A5 के लिए A प्लस 4D, A6 के लिए A प्लस 5D। जो भी हो उसमें एक कम करके D का गुणा कर देना है। ठीक है, ये आपको करना है, चाहे जितने पद निकाल लो। तो हम 4 पद के लिए कहा, हमने 5 निकाल के आपको दिखा दिया। तो श्रेणी बता दें, यहाँ नीचे लिख देना है, अतः श्रेणी हमारी जो बनेगी, श्रेणी हमारी बन जाएगी 10 20 30 40। कर देना है, आपको 4 पद ही निकालना है, सवाल में 4 ही कहा है। ठीक है, फिर अगला देखो तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो तीसरा क्या कह रहा है। इधर देखिए, तीसरे में ये है
निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। पहला पद और सार्वधातुक, तो पहला तो 3 है, सार्वधातुक के लिए इसमें ये कभी मत सोचना कि ये छोटा है ये बड़ा है तो हम इसमें इसको घटा दें ना, अगले वाले में ही पीछे वाले को घटाना है। श्रेणी बढ़ती किधर है, लिखने का हमारा क्रम किधर, इधर को है, तो जब हमारा लिखने का क्रम इधर को है तो हमें इसमें से इसको घटाना है, चाहे इसमें से इसको घटाओगे। कभी ये मत समझना कि ये छोटा है ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा दे, नहीं, हमेशा इसमें से ही इसको घटाना है, आगे वाले में ही पीछे वाले को घटाना है। यानी 1 में 3 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। वो माइनस का है चाहे प्लस का है, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें आगे वाले में ही पीछे वाले को घटाना है। डी के लिए सार्वधातुक जब भी निकालेंगे तो आगे वाले में पीछे वाले को घटाएं। तो ए है हमारा 3 और डी है हमारा इसका -2। इस तरह इसमें हमारा क्या है, ए है हमारा -5 और डी निकालेंगे तो -1 में, इधर देख लो यहाँ पर -1 माइनस का 5 घटाओगे तो -1 माइनस +5 बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होते हैं, घट जाते हैं, लेकिन बड़े वाले का लगता है, इसका मतलब प्लस का 4 आएगा। ये हमारा डी होगा, ये हमारा क्या है, डी है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो डी हमारा कितना आया, 4 आया। ए हमारा कितना है, -5, डी है हमारा +4। बात समझ रहे हो? आपको इसी तरह करना है। इसी तरह इसमें भी ये ए हमारा 1/3 है और जो डी निकालना है तो 5/3 में 1/3 को घटाना है। इसी प्रकार ए हमारा 0.6 है, जो डी आएगा वो 1.7 में 0.6 घटा देना है आपको, डी निकल आएगा। फिर चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो एपी के लिए पहले मैंने क्या कहा है कि ये हमारा शुरू वाला A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो आपको वही करना है, A2 - A1 बराबर A3 - A2, जो शुरू में मैंने किया था। मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 - A1 4 में को घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 8 में 4 घटाने पर भी 2 ही आना चाहिए, तो ये एपी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो आपको इसी तरह करना है। जैसे मैंने ये सवाल लगाया है, ये यहाँ पर ये जो सवाल आपके सामने ये वाला दिख रहा है, ये वाला सवाल है आपका चौथा नंबर, ठीक है। आपकी श्रेणी लिखी हुई है, उसी श्रेणी में A2 A1 A3 समझ लेना। पहले वाले को A1 कहना, दूसरे को A2, तीसरे को A3, अगले की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आप लोग इसी तरह कर लेना, जो बराबर आ जाएगा वो AP है और जो नहीं आएगा वो AP नहीं है, ठीक है। चलो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास हमारे पहले नंबर पे चौथे नंबर का जो पहला नंबर है उसमें क्या दिया गया है, 2, 4, 8, 16 दिया गया है। तो A1 जो हमारे पास है 2, A2 जो है हमारा वो 4 है, A3 जो हमारा है वो 8 है। बात समझ रहे हो? तो हमारे समांतर श्रेणी यदि है तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे नाउ A2 - A1 बराबर A3 - A2। अगर बराबर होगा तो श्रेणी है। तो A2 हमारा कितना है, 4 - 2 बराबर 3, 8 - 4, तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 8 में 4 चला गया, 4 आया। अतः AP नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह करना है, अतः AP नहीं है। अगर बराबर आता तो AP है, आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरह आपको सारे करना है, पूरे के पूरे सवाल, ठीक। अब आपका कि ये प्रश्नावली यहीं से ख़त्म होती है। अब मैं अगले वीडियो में आपको 5.2 प्रश्नावली बताऊंगा। आप इस तरह करिएगा, जो समझ ना आए उसे हमें कमेंट में करके आप बताएंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपको पुनः उन सवालों का रिवीजन कर देंगे, ठीक है। ओके।